तो आप मौजूद हैं गुरुग्राम में आयोजित इंडस्ट्रियल एक्सपो के सेकंड एडिशन में। फर्स्ट एडिशन के ज़बरदस्त रिस्पांस के बाद दिल्ली और एनसीआर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि एक बार फिर से ये एग्जीबिशन आयोजित की जाए और बड़े पैमाने पर इसका आगाज़ हुआ है। इस वक्त भी कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हम लगातार तमाम अपडेट भी दे रहे हैं आपको। और इस एग्जीबिशन में, इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में दिल्ली, एनसीआर, उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हुए वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सांगवान जी। उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे तफसील उनकी इंडस्ट्री के बारे में। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग अस। ये इंडस्ट्रियल एक्सपो गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। ये इसका सेकंड एडिशन है। बताया जा रहा है कि फर्स्ट एडिशन का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। आपको इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली और आज इसकी ओपनिंग हुई है? हालांकि अभी चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन अभी तक का आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो बेसिकली लास्ट जो फर्स्ट ईयर था वो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट ये सेक्टर 37 में ही हुआ था हमारे ऑफिस के पास। बट वहाँ पर बहुत सारा फुटफॉल था, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आ रहे थे, काफ़ी पार्टिसिपेशन था और हमने नहीं किया था। सो वी मेड श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे एक्सपोज में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली या बाकी शहरों में जाते थे और लेकिन अभी अपने गुड़गांव में हो रहा है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने लोगों के बीच हमें ज़रूर पार्टिसिपेशन करना चाहिए। ये जो हमारे इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है, हम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। प्राइमरली इट्स ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, प्लस वी हैव मशीन्स एंड देन मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस। ये हम 3 सेगमेंट में इसमें हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट इज़ विजन ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अगर उसकी हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेशन सॉल्यूशंस हैं विच आर वर्ल्ड क्लास, बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द इंडस्ट्री, और पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे ब्रांड्स लाइक प्रोफेस, फोटोनिक्स, स्नाइडर एंड फोनिक्स कॉन्टैक्ट, यशकावा। इन सभी के हम ऑथराइज डीलर्स हैं और थ्रू आउट गुड़गांव अगर किसी को इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है तो वी आर द राइट कंपनी टू वर्क विद इन। तो हमारे दर्शकों को कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं आप अभी? जी विल अभी हम दिखाएंगे कि वी यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक मशीन है विच इज़ अ लीक टेस्टिंग मशीन, जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में यूज़ होता है। उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको उनके ट्रायल के लिए। सो हम उस मशीन के ऊपर चलेंगे और रमेश जी वुड गिव यू ए डेमो ऑन दैट। नमस्कार सभी खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को। जैसे दिग्विजय सर ने बताया है, हमारे 3 सेगमेंट है। इसमें एक ऑटोमेशन सेगमेंट है, दूसरा मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है और थर्ड हमारा लॉजिस्टिक वेयर हाउस या स्टोरेज और मूवमेंट के लिए है। जैसे हम बात कर रहे थे इस मशीन के डेमो की, तो ये एक लीक टेस्टिंग मशीन है, एयर लीक टेस्टिंग है। किसी भी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी ना टेस्ट करती है कि वो फील्ड में जाए तो कहीं फेल ना हो। तो उस फेलियर को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले हर एक कंपोनेंट टेस्ट होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कूलेंट टैंक है वैगनार का। इसको हम टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर कहीं लीकेज तो नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पार्ट लगाएंगे इसको, उसके बाद स्टार्ट बटन करेंगे तो ये मशीन चल जाएगी। और यू कैन सी हेयर द रिजल्ट। अंदर नहीं, ये जैसे एक्सेप्ट कर लिया इस मशीन ने, इसका मतलब है ये पार्ट ओके है। जैसे एक एनजी कंपोनेंट की बात करूं जिसके अंदर लीकेज है, वो कैसे टेस्ट करती है मशीन। स्टार्ट बटन दबाएंगे और ये टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो आप जैसे उस लीक टेस्टर की यूनिट के अंदर देख रहे हो, रीडिंग आ रही है और कितना लीकेज होगा वो भी ये काउंट करके बताएगा। जैसे आपने देख लिया और मशीन ने बता दिया कि रिजेक्ट है। ऐसे सारे कंपोनेंट टेस्ट होते हैं जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। जी, कोई और डेमोन्स्ट्रेशन? और अगला एक स्टेप में मैंने आपको बताया कि मशीन थी। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने एक डेवलपमेंट किया है और वो डेवलपमेंट ये थी कि ऑपरेटर फटीग कम करने के लिए ऑपरेटर क्या करता है, जब भी किसी मशीन या ट्रॉली पे लोड करता है तो उसको ना पुश करना पड़ता है। और पुश करने के लिए क्या है, जोर लगता है। तो हमने एक थोड़ा नया इनोवेशन किया है। जैसे अभी हरियाणा सरकार, भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर दे रही है। जैसे हमने भी एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली डिज़ाइन किया है। इस ट्रॉली के अंदर एक बैटरी है, लिथियम बैटरी है और एक डीसी मोटर है। तो हम है ना इसको चला सकते हैं। आप अगर
सॉरी, आप ये देख सकते हो जैसे एक्सीलेटर के थ्रू है ना ये रनिंग कर रही है ट्रॉली। अब अगर फ्रंट में जाना है तो हमें ऐसे चलेगी ये। तो इसमें ना ऑपरेटर की फटीग कम हो रही है और टाइम सेविंग भी हो रही है। तो आप कम जोर लगा के ज़्यादा मेटेरियल को मूवमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा नया डेवलपमेंट था। लीक टेस्टिंग मशीन है। आप ये देख सकते हो हैवी स्टोरेज रैक भी हमारे पास, मल्टी टाइप कंपोनेंट स्टोरेज करने के लिए। और ये जो कंपनी हमने तीनों ओपन की थी उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। सबसे पहले हमने ऑटोमेशन कंपोनेंट स्टार्ट किए। तो किसी भी कंपनी में जाते थे तो ऑटोमेशन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद लोगों ने हमें बताया कि आप ऑटोमेशन कंपोनेंट दे रहे हो, आप मशीन क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? क्योंकि हमने जिस मशीनों को बनाने के लिए जो पार्ट दे रहे हैं तो हमने मशीन भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने जैसे ही मशीन बनाई तो मशीन से कंपोनेंट निकलते हैं। तो लोगों की रिक्वायरमेंट आई कि बोलो कि जो पार्ट है उसको मूवमेंट करने के लिए आपके क्या है। तो उसके बाद हमने इसको इनोवेट किया। पार्ट मूवमेंट हो गया, उसके बाद स्टोरेज कैसे करें तो उसके लिए हमने रैक दिया। तो इस तरह हमारी कंपनी की हिस्ट्री रही है और ऐसे ऐसे करके हमने डेवलपमेंट किया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस एक्सपो के ज़रिए आप अपनी इस कंपनी को, इसके इनोवेशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस एक्सपो में वो तमाम मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट हमें मिल रहे हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में, जो ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में थे, उनमें कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन इनोवेशंस के ज़रिए बड़ा रेवोल्यूशन भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बस उसको एक्सप्लोर करने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ मुमताज़ खान, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।